डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पोलिनोमियल की। तो इससे पहले हमने बात की थी कि वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब कुछ हमने पढ़े थे। अब बेसिकली पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आता है। हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली ये थ्री भी हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये ए का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है। इसके अलावा बेटा ये 7x+2 भी क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम पोलिनोमियल की बात करेंगे। पोली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इट मीन्स कि इसमें एक से ज़्यादा जिसमें टर्म्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। तो बेसिकली पोलिनोमियल जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आते हैं। वहाँ से ही हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये भी हमारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये यहाँ पे मैंने लिखा है 2 भी हमारा कांस्टेंट एक नंबर है, तो ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7y भी हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बेटा पोलिनोमियल को हम देखेंगे कि ये नंबर पोलिनोमियल है कि नहीं। उसके दो कंडीशंस होती हैं, ये आपने याद रखने हैं। पहला कंडीशन ये कि जो पावर होगा ना किसी भी नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। बेटा होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट हों। 0, 1, 2, ये हमारे क्या है, होल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। पहला ये कंडीशन आप देखेंगे। सेकंड कंडीशन ये कि आप देखेंगे ये पोलिनोमियल है कि। दूसरा कंडीशन ये चेक करेंगे कि जो वेरिएबल है ना बेटा, वो मस्ट बी रिटन इन न्यूमरेटर फॉर्म के अंदर हो। जैसे ये बेटा मैंने लिखा है कि 7, ये 2 है। यहाँ पे ये 7 क्या है, न्यूमरेटर है। ये 2 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर में होगा तो हमारा वो, उसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये आप देखें, जैसे कि ये है पावर मस्ट बी होल नंबर। तो इसके ऊपर अगर पावर नंबर हो तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर 7 में लिख रहा हूँ, ये एक 7 क्या होल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। अगर ये 3y4 लिख रहा हूँ, ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है। अगर मैं इसको बेटा 7y-3, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारा पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। हम तो कहेंगे ये पोलिनोमियल हमारा नहीं है। अगर दूसरा ये आप देख लें बेटा, 7/y, ये 7/y, ये y क्या की फॉर्म में है, अपान की फॉर्म में, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड कॉन्सेप्ट है डिग्री का, और बेटा आगे कॉन्सेप्ट है डिग्री का पोलिनोमियल के अंदर। तो बेसिकली डिग्री जो है ना, वो कहेंगे हाईएस्ट पावर। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये 7y, ये 3 ऊपर जो नंबर होता है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, पावर। तो 7y3, इसका अभी डिग्री क्या बनेगा, 3 बनेगा। अगर प्लस यहाँ पे मैं 2y लिखता हूँ जो, तो इस एक्सप्रेशन का जो हमारा डिग्री है वो क्या बनेगा, बेटा 3 बनेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये कंडीशन है, इसके बेसिस आपके ऊपर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये +2 है, 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और ये आप याद रख लें कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये 7 की डिग्री क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर, 0। क्यों 0? क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 ही होती है। तो फर्दर मैं इनको एलेबोरेट करता हूँ, बुक के अंदर भी है और सेकंड है इसके अंदर। फिर प्रोसीड करता हूँ मैं लेक्चर्स को फर्दर भी आपको क्लैरिफाई करने के लिए। तो बेटा ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे। ये है मोनोमियल। मोनोमियल वो है जिसके अंदर एक टर्म हो। मैंने आपको लास्ट टर्म का भी बताया था कि टर्म किसको कहते हैं। मोनो का मतलब होता है कि नोमियल, मतलब जिसमें एक टर्म हो। जैसे ये 7y, ये हमारा क्या एक टर्म है। ये 3 भी क्या है, हमारा एक टर्म है बेटा। बाय मतलब जिसमें हमारे 2 टर्म हो। बेसिकली टर्म के अंदर हम क्या काउंट कर रहे होते हैं, सिम्बल्स, प्लस और माइनस। ये 7y+3, ये हमारा क्या है, बायनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। इसको हम क्या, ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये बायनोमियल है। ट्राइनोमियल वो है जिस, ट्राई मतलब ही 3 होता है, जिसमें 3 टर्म्स हों। ये 3x³ + 2y + 3,
तो बेटा ये होते हैं इसके टाइप्स के साथ। और अभी हम लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे बुक से। बेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके साथ, ये टेबल भी बना हुआ है, ये पेज नंबर 114 है। तो ये देखें आप इसको हम कहते हैं मोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर एक एक टर्म है। आप देख लें सब में एक एक टर्म है। और डिग्री मैंने आपको कहा था कि हाईएस्ट पावर, ये देखें कांस्टेंट यहाँ पे नंबर है तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है। और ये 4x है, ये इसकी डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है। और इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है। 2 क्यों, क्योंकि y के ऊपर पावर क्या है, 2 है। और इसकी भी डिग्री क्या है, 6, क्योंकि z के ऊपर पावर कितना है बेटा, 6 है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं ये भी आप देख लें। बेटा ये देखें, ये हमारे पास ये 2 + y, ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर 2 टर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, बायनोमियल है। तो ये y/x, ये देखें आप, ये जो वेरिएबल है अपान में आ गया डिनोमिनेटर में, इसको हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये भी आप देखेंगे x के ऊपर पावर क्या के अंदर है, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, 2/3। मैंने आपको कहा था कि पॉलिनोमियल उससे कहेंगे जिसका पावर हमेशा होल नंबर हो, तो 2/3 इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, द वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट या पावर एक ही बात है। ये x पावर इसके ऊपर बेटा पावर क्या है, माइनस के अंदर, तो इसको हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है, -2 है, क्योंकि ये -2 होल नंबर नहीं है। और बेटा ये लीडिंग कोफिशिएंट का कि किसे कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट हम उससे कहते हैं जो फर्स्ट टर्म का हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है, इसको हम क्या कर रहे होते हैं, ये क्या है, हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है। और मैंने आपको कहा था कि डिग्री वो है जो हाईएस्ट पावर है। आप देखें कि x के ऊपर पावर कितना है, 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बेटा इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो ये भी आप देख सकते हैं फर्दर, ये आप एक्सप्रेशन ये दिए गए, ये आपने बताने कि पॉलिनोमियल हैं कि नहीं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्या है, ये जस्ट कांस्टेंट नंबर है और इसकी डिग्री 0 है। ये आप देखें, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर में नहीं है, ये क्या के अंदर है, वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर जो पावर है वो वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी नहीं, क्योंकि इसकी पावर क्या है, -2 है। होल नंबर हमेशा होना चाहिए, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं बेटा, जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो ये देख लें, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, यस यस यस। ये नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है। तो ये भी हमारा है। तो ये भी आप डिग्री भी इसकी देख सकते हैं, जिसकी पावर डिग्री इसकी 0 है, इसकी 2 है। और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है बेटा, 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि डिग्री बायनोमियल इसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये दोनों की वेरिएबल का इसकी 2 है, इसकी क्या है, 3 है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 5 है। इसकी वेरिएबल्स की जो पावर है वो हम ऐड करेंगे। तो ये देख लें आप, इसकी पावर, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी क्या है बेटा, 2 है, इसकी 3 है। यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 + y⁻1, ये तो 4 हो जाएगा। अगर इसको हम कहेंगे 2 + 3 तो इसका 5 होगा। तो मिला के इसकी डिग्री क्या बनेगी बेटा,